नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में मैजिक बुक एजुकेशन के पार्ट 2 वीडियो में, जहाँ पे हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हम रिसोर्सेज के प्लानिंग के बारे में इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझ लेंगे और जितना टॉपिक हो सके उतने को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। रिसोर्सेज प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों पर एक्सेप्ट होता है, यानी वाइडली एक्सेप्ट हो सकता है। अब इसके बाद से स्ट्रेटजी एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम प्लानिंग किस लिए करते हैं? ताकि हम रिसोर्सेज का एक मतलब कह सके तो एक सामाजिक वे में का मतलब ये है कि एक ऐसे वे में जहाँ पे उसका हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एक सर्टेन वे में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में इसकी सख्त ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा स्रोत मौजूद हैं। तो रीजन्स रिच सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और कुछ ऐसे इलाके में हैं रिसोर्सेज के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली अवेलेबल हैं, सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें। देयर आर सम रीजन्स विच एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जो रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है वो दूसरे राज्य में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच मिनरल एंड कोल डिस्पाइट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे मिनरल्स के, कोल के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन वहीं अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा है और वाटर रिसोर्सेज की, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम इसलिए इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इन ऑफ वाइंड विथ सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है? वहाँ पे वाटर की कमी है। सो द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख इज़ रेलेवेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो लद्दाख का एरिया वो पूरा एक तरीके से आइसोलेटेड है, पूरी तरीके से बंद है इंडिया के सारे कंट्री से। सो इंडिया के सारे जितने भी स्टेट हैं उनसे। इट हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट डेफिशिएंट ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सम वाइटल मिनरल्स। और वहाँ पे पानी की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और कुछ मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। द कॉल ऑफ बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एट द लोकल लेवल। यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होने की वजह से हम इन सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, रीएलोकेट करते हैं। ठीक है। अब समझते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। रिसोर्सेज का होना किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में हिंडर। देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ कंट्री विच आर रिच रिसोर्सेज बट दिस इंक्लूड इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स। सो कॉन्ट्रली द सेम रीजन्स विच हैज़ पुअर रिसोर्सेज हैज़ डिस्पाइट एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो वहाँ पे डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इस टॉपिक में इसने ये समझाने की कोशिश करी है समझते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ colonizations reveals that rich resources in colonies were main attractions of the regions. Foreign invaders, it was primarily higher the level of technological development. जब colonizers आए थे, यानी ब्रिटिश का जब राज आया था, तो वहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो चीज़ों की जो कमी थी, इसके वजह से वो सारी चीज़ों को डेवलप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट द resources in colonies were the main attractions of the foreign invaders. It was primarily higher level of technological development and colonizing country that helped them to exploit resources, and the region established a supremacy over the colonies. और जितनी भी कॉलोनी इस्टेब्लिश की गई थी, जितने भी अंग्रेजों द्वारा कॉलोनी थी, उनका एक अच्छी तरीके से एक्सप्लोटेशन किया गया था, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, हास तरीके से उनका यूज़ किया गया था। यहाँ से माइनिंग कर करके अपने देशों में इस्टेब्लिश किया गया था, भेजा गया था। देयरफॉर द रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ओनली व्हेन देयर आर accompanied by the appropriate technological development and institutional changes. और हम इस चीज़ पॉइंट से यही कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज का तभी एक अच्छे वे में यूज़ कर पाते हैं जब हम किसी चीज़ का एक सम्यक रूप से यूज़ कर पाएँ। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस ऑल द डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने बहुत सारे फेजेस को डेवलप किया है, बहुत सारे फेजेस को देखा है।
uh, over the phases of development. Therefore, India is development in general resources development of particularly does not even involves availability of resources, but also technological of human resources and historical experience of a peoples. जो भी humans के जो experiences हैं resources के use करने के ऊपर, technology के जो development के ऊपर, ताकि हम सारे चीज़ों को एक अच्छे तरीके से use कर पाएँ resources को, ठीक है। द सॉरी, यहाँ से ये नीचे था एग्जैक्टली यहाँ से ये पॉइंट जो था वो नीचे था। हम ये सारा पार्ट पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में जो भी प्लानिंग थे वो रिसोर्सेज के क्या थे, इसके ऊपर के जो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, बट जो छूट गया था उसको एक बार कवर अप कर लेते हैं। क्या रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशंस इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ इंडियस कंट्री एंड द इन्वॉल्व सर्विंग मैपिंग। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं एक इंडिया में, तो आपको जगह को स्पॉट करना होता है, वहाँ पे जाकर मैपिंग करनी होती है कितने एरिया में रिसोर्सेज मौजूद है, उसकी क्वांटिटी क्या है और उस रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है। सो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस को यूज़ करता है। इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड प्लान। यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज को निकालना चाहते हैं बाहर, उनका यूज़ करना चाहते हैं एक एफिशिएंट वे में, तो हमको एक अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशनल और स्किल लेबर की ज़रूरत होगी, डेवलपमेंट प्लान्स की ज़रूरत होगी, जिसके द्वारा हम उन सारी चीज़ों को मैच कर पाएँ। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। India has made concentrated efforts to achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched in the eve of independence। जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी और हम उसके बाद से ही इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम इस सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाएँ और रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसके आगे का पार्ट हमने पढ़ लिया है, आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते समझ सकते हैं। मैंने आगे का छूट गया था तो मैंने इसको कवर अप कराया। क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, but irrational consumptions of overutilization of resources may lead to socio-economical and environmental problem। जब भी हम रिसोर्सेज एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है किसी भी इकोनॉमिक में और उसके डेवलपमेंट में, लेकिन जब हम उसी का हास तरीके से यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ को लेट करते हैं, एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, जो ये ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रॉब्लम्स है इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ावा देता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट। और रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ पे बड़े बड़े थिंकर्स इंडिया में हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, जिन्होंने रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा एक टर्म दिया था कि हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि हम इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। क्या कहा था? वॉइसिंग इज़ अ कंसर्न, उन्होंने गांधी जी ने कहा था वॉइसिंग इज़ कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स देयर आर इनफ एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड। सबके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और लेकिन कुछ वहाँ पे लालची, किसी को लालची नहीं होनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। ही प्लेस दैट ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेशंस ऑफ नेचर। और उन ग्रेडी से उन्होंने टर्म किया कि जो नेचर को नुकसान पहुँचाते हैं और इंडिविजुअल को भी नुकसान पहुँचाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी रूट कॉजेज ऑफ रिसोर्सेज, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये रिसोर्सेज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जड़ बताया कि इसी की वजह से ये सारी चीज़ें घटित हो रही है। हाँ सही बात है, क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम 10 किलो कोयले को निकाल सकते थे, वहाँ पे आज हम 15-20 किलो कोयले को निकाल रहे हैं, ताकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब समझते हैं जो हमारा सबसे मेन सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ लैंड सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। वी लिव ऑन अ लैंड, हम लैंड पे ही रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑन आवर लैंड, हम और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लैंड पे परफॉर्म करते हैं। वी यूज़ इट एट अ डिफरेंट वेज़, हम इसको अलग अलग वे में भी यूज़ करते हैं। देयरफॉर लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ यही है, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट finite magnitude finite magnitude, therefore it is an important use of available land and various purpose of careful planning। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब का यूज़ एक केयरफुल प्लानिंग के साथ हम लैंड का यूज़ कर पा रहे हो। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटनियस प्लेन्स, आइजेंट। अबाउट 43% ऑफ लैंड आर प्लेन्स। इंडिया में 43% जो लैंड्स है वो प्लेन है, विच प्रोवाइड्स
फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स काउंट 30%, माउंटेन्स की जो संख्या है वो 30% ज़मीनों पे है टोटल सरफेस एरिया के। ऑफ कंट्री इंश्योर्स पोटेंशियल्स एंड पेनिनसुलस रिवर्स, जो बहुत सारे रिवर्स को जन्म देती हैं और टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पे भी वर्क करती हैं। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ अ कंट्री इस प्लेट्यू रीजन्स पोसेसिव रिच मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑफ, और 27% जो एरिया है वहाँ पे मिनरल्स की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अब समझते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, हाउ टू यूटिलाइज द लैंड इन प्रॉपर वे। क्या था लैंड यूटिलाइजेशन, जो हमारा अगला टॉपिक है, हम इसको समझते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, हम लैंड रिसोर्सेज को बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, सबसे पहला लैंड का हम यूज़ करते हैं जो जंगल वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद से अगर हम कल्टीवेशन को छोड़ दें यानी खेती को छोड़ के बैरन वेस्ट इज लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज, अलग अलग चीज़ों को बिल्ड करने में मदद करती है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग फेलो हैंड्स, परमानेंट पॉस्चर्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स